हरिओम। सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में मैं सुशील कुमार शर्मा वैद्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आज बताना चाहता हूं आप लोगों को, आजकल के लड़के लड़कियां, स्त्रियां या रोजगार में नुकसान उठाए हुए लोग या प्रेम में असफल लोग या जिनकी कहीं बेइज्जती हो गई या किसी ने कुछ कह दिया, ऐसे लोग सहन नहीं कर पाते और वह लोग गलत रास्ता उठा लेते हैं। गलत रास्ता अख्तियार करने से तात्पर्य ये है, अपने शरीर को नष्ट करने का उद्योग वह करते हैं। उसमें कई लोग फांसी लगा लेते हैं, कई लोग किसी ट्रेन के आगे, ट्रक के आगे जा कर के आत्महत्या कर लेते हैं, कोई छत से कूद के जान दे देता है, कोई आत्महत्या के लिए जहर खा लेता है। अब दूसरे तरीक़ों से अगर वो मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? फांसी लगाने पर भी उसको बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें गर्दन की हड्डी भी टूटती है और व्यक्ति तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। किंतु जहाँ तक सवाल है जहर खाने का, जहर या तो कोई ड्रग्स जैसे मार्केट में मिलती हैं, नशे की गोलियां, या क्विक फोर्स यानी कि जिसको आप लोग चूहे मारने की दवा कहते हैं, वह हो गई। इन टाइप की दवाइयों को खाने के बाद अगर उस व्यक्ति को यह लगता है, क्योंकि जब गुस्से में तो वो खा लेता है, बाद में जब प्राण छटपटाते हैं तो उसको ये लगता है कि अब हमें कोई बचा ले। अब बचाने के लिए जल्दी जल्दी कोई जान नहीं पाता। डॉक्टर पास में शहरों में तो मिल जाते हैं, लेकिन जो गाँव में लोग रहते हैं, देहात में लोग रहते हैं, जहाँ से अस्पताल मीलों दूर होते हैं, जब कोई उनको सहायता नहीं मिलती तो ऐसे में जब तक वह डॉक्टर के पास अस्पताल में पहुँचते हैं तब तक वह रोगी मर जाता है। ऐसे में क्या करें? ऐसे में यदि आपको पता चल जाए तो ऐसे व्यक्ति का शीघ्रतम उपचार आप स्वयं कर सकते हैं। किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सरल है इसको ठीक करना। कम से कम फर्स्ट एड के लिए आप ये तो कर ही सकते हैं कि वो जब तक डॉक्टर नहीं आ जाता तब तक आप उसे ऐसा उपचार दे सकें कि हो सकता है कि वो व्यक्ति डॉक्टर आने से पहले ही पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए। फिर भी डॉक्टर से चेकअप करवा लेना चाहिए। तो वह मैं उपाय आपसे बताने जा रहा हूँ। क्योंकि इस समय बड़ी घटनाएं हो रही हैं, न्यूज़पेपर्स में और टीवी में भी इस प्रकार की घटनाएं आ रही हैं कि लोग जहर खा करके आत्महत्या कर रहे हैं। जहर कैसे असर करता है? जब कोई जहर खाया जाता है तो वह जहर कोई व्यक्ति खाता है तो वह पहले आमाशय में जाता है। आमाशय में जाने के पश्चात जब उसका
असर खून में जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ हम खाते हैं, खाने के पश्चात उसका आमाशय में थोड़ी देर तक वो पंपिंग हो करके उसको क्रमाकुंचन गति के द्वारा भोजन में मिलाया जाता है। लेकिन अगर आप व्यक्ति भूखा है और जहर खा लिया है उस समय, तो वो प्रक्रिया भी नहीं होगी, सीधे वो कुछ देर बाद में खून में मिलने लगेगा। अब आपको क्या करना है कि खून में मिलने से बचाने के लिए पहला काम ये है, उसको आप वमन करावें, और दूसरा काम है विरेचन करावें। वमन कराने से तात्पर्य है कि उसको उल्टी करानी है। अब उल्टी तो ऐसे आने से रही, तो हमें क्या करना है, लकड़ी का कोयला लेना है, किसी भी लकड़ी का, आम की, बबूल की, नीम की, या किसी प्रकार का कोयला होना चाहिए। इसको इस टाइप से बारीक पीसें कि यह उसके गले में न लगे और सीधे ये पेट में उतर जाए। यानी महीन कोयला पीस लें, उसमें नमक डाल लें, 2 चीज़ें हो गई। और तीसरे इसमें डालना है नीम की पत्तियाँ। नीम की पत्तियाँ तो सर्वत्र पाई जाती हैं आजकल, गाँवों में भी पाई जाती हैं, जंगलों में भी पाई जाती हैं, और शहरों के भीतर भी नीम के पेड़ मिलते हैं। अगर नीम के पेड़ ना मिलें तो आप कोयला, नमक और साथ में उसमें कर सकते हैं कोई मिर्च वगैरह, उसको भी पीस के आप डाल सकते हैं। लेकिन मिर्च उतना अच्छी नहीं रहेगी, हरड़ का पाउडर उसमें डाल सकते हैं। यथासंभव कोशिश ये करें कि नीम का ही पाउडर, पत्तियां हैं, पत्तियों को बांट करके नमक के साथ और उसमें कोयला मिला लें और काफ़ी ये तैयार कर लें। मेरे कहने का मतलब है कि कम से कम 5 से 10 किलो पानी में आप कम से कम आधा किलो तो ये डाल ही दें, काफ़ी तैयार हो जाएगा। नमक की मात्रा ज़्यादा रहनी चाहिए, क्योंकि नमक जितना ज़्यादा होगा, नीम के पत्ते और ये कोयला वगैरह, तो ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। जैसे ही आप पिलाओगे, पिलाते ही उल्टी हो जाएगी। जैसे ही गले के नीचे उतरा तो 20 सेकंड के अंदर उल्टी हो जाएगी, और उल्टी होने के पश्चात आप दोबारा फिर उसको वही पानी पिलाएंगे, फिर उल्टी होगी, फिर पानी पिलाएंगे, फिर उल्टी होगी। ये प्रक्रिया उसको कम से कम आप थोड़ी थोड़ी देर रुक करके, 5-5, 10-10 मिनट रुक करके, पहले तो आप ना रुकें, 1 घंटे तक तो आप पानी पिलाते रहें, उल्टी कराते रहें, पानी पिलाते रहें, उल्टी कराते रहें, 1 घंटे तक तो ऐसे करें। इसके बाद में दूसरे घंटे से फिर 10 मिनट का, 5 मिनट का गैप दे करके उसको उल्टी कराते रहें। और ध्यान रखें, इसके पेट को साफ़ करने के लिए आपको, अगर आंतों में जहर का असर पहुंच गया है, तो उनको आंतों को साफ़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनीमा देना होगा। एनीमा माने कोई जैसे नली, कोई नली टाइप की हो बड़ी, तो उसमें ऐसा पानी का कनेक्शन करके, वैसे आजकल किसी डिब्बे में पानी भर लें, उसमें छेद करके नली लगा लें, और वो नली उस रोगी की गुदा द्वार, जहाँ से मल करता है, तो उसके लैट्रिन के रास्ते में डाल करके एनीमा दें। 1 लीटर पानी का एनीमा दें, और उसमें भी आपको नमक डालना है, उसमें भी नमक डालना है पानी में। लेकिन एनीमा के पानी में नमक ऐसा होना चाहिए, पूर्णतया घुल जाए, एक भी उसमें मतलब दरदरा न रहे, बिल्कुल पानी एकदम नमक को एब्जॉर्ब कर ले। तो इस प्रकार से जब आप करेंगे, तो उस पानी से एनीमा देंगे, तो थोड़ी देर में उसको, वो पेट में पानी जाएगा तो तुरंत उसको
लेट्रिन आएगी, टट्टी होगी। ऐसे 10-10 मिनट के बाद उसको एनीमा देते रहें और उल्टी भी कराते रहें। ये प्रक्रिया आपने कर ली तो मात्र 2-3 घंटे में जहर का सारा असर ख़त्म हो जाएगा। सोने न दें मरीज को, इतना ध्यान रखें। उसको जगाते रहें, उसको सोने न दें। नींद आएगी, मूर्छा आएगी, आपको उसके ऊपर छींटे मारना है, बार बार उसको सोने नहीं देना है और हौसला बढ़ाना है। इतना ध्यान रखें कि ऐसे मरीज को उस समय सहानुभूति की आवश्यकता होती है। आप उसको डांटेंगे नहीं, किसी बात के लिए कोसेंगे नहीं, प्रेम से उसको हौसला बढ़ाएंगे, जिससे कि वो व्यक्ति जीने की आशा उसके अंदर हो। जब 1-2 घंटे बाद जब ये प्रक्रिया हो जाए तो आप पानी ज़्यादा मात्रा में पिलाएं, जिससे उसको पेशाब भी आएगी, एनीमा भी दें। इस प्रकार से करने से 2-3 घंटे में रोगी को आराम आ जाता है और वह व्यक्ति की जान बच जाती है। इस जानकारी के द्वारा आप लोगों की जान बचाएं और एक ये पुण्य का काम करें। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। हरिओम, जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद, हर हर महादेव।